नमस्कार। द ओली को देखने वालों का स्वागत है। किसी देश के राजनेता को उनकी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और इससे जुड़े कानून में भी बदलाव देखा गया। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theolio.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। आजकल महिलाओं पर जुल्म होना बहुत ही आम बात बनती जा रही है, जो इंसानी रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। महिलाओं पर होता जुल्म और अत्याचार किसी एक देश या फिर किसी एक स्टेट की कहानी नहीं है। जुल्म हर जगह होता देखा गया है औरतों पर, लेकिन जब जुल्म बड़े पैमानों पर हो जाए तो फिर यह बहुत ही अपमानजनक है। कजाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री कुवांडिक बिशिम्बाएव ने अपनी पत्नी सल्तनत न्यूगेनेवा की पीट के हत्या कर दी। राजधानी अस्थाना के होटल से मिली सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला कि बिशिम्बाएव अपनी पत्नी सल्तनत को पीटते हुए पाए गए। केवल यही नहीं, वो अपनी पत्नी को किसी और अन्य पुरुष को लेकर अपमानित करते हैं और सवाल करते हैं। कोर्ट से पता चला कि बिशिम्बाएव ने इस दौरान किसी ज्योतिष को भी फोन किया, जबकि उनकी पत्नी वीआईपी कमरे में बेहोश पड़ी थी। लेकिन अफसोस, एम्बुलेंस को आने में काफी देरी हो गई और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार सल्तनत के सर में गहरी चोट लगी थी, जिससे सर में लगभग 230 ml खून जमा हो गया था और इस कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। और कोर्ट में बताया गया कि उनका गला दबाने के भी संकेत मिले थे। कोर्ट ने इस दहशत भरी दरिंदगी को देखते हुए 44 साल के बिशिम्बाएव को 24 साल की कैद की सजा सुनाई। कजाकिस्तान में केवल यही एक मामला नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे घरेलू हिंसा के कई हादसे देखे गए हैं। लेकिन अफसोस की दोस्तों, 4 मामलों में से सिर्फ एक ही कोर्ट तक पहुंच पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिशिम्बाएव को 2017 में भी एक रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा गया था। 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 3 साल की सजा काटकर किसी तरह बाहर आने में सफल रहे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिशिम्बाएव के खुद के ही वकील ने उनसे उनके आपसी संबंध पर सवाल पूछकर उनको ही उल्टा दोषी ठहरा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर डेनिस क्रिवोशिव का कहना है कि पीड़ित हो कि दोषी ठहराया जाता है उसके बर्ताव के लिए, कि जिससे अपराधी उकसा जाए और हादसे को अंजाम दे दे। बहरहाल दोस्तों, इस हादसे को देखने के बाद वहां की सरकार ने घरेलू हिंसा के कानून पर सख्ती बरती है और आम कानून से बड़ा अपराध घोषित किया है। आशा करते हैं कि घरेलू हिंसा के चलते हादसों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।